जब एक बेहद ताकतवर जादूगरनी अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाती तो लोग मरते नहीं है, उनका वजूद ही मिट जाता है। जैसे ही जादूगरनी ने जादू चलाया वो जाकर एल्फ राजा को लगा और वो वहीं ढेर हो गया और रानी वह बिना एक आवाज निकाले टूट गई। जंग के मैदान के दूसरी तरफ अरातुसा की संस्थापक टिस्साया खड़ी थी, वही औरत जिसने ठुकराई हुई लड़कियों को जादूगरनी बनाया। और अब कोई आया था ये सब छीनने, उसका स्कूल, उसके स्टूडेंट्स, उसकी जिंदगी का मतलब। डायमेरिटियम से बनी एल्फ तीर ढालों को चीरती हुई आगे बढ़ी। नए नए सीखने वाले छात्र चीखते हुए गिरने लगे। पूरा अरातुसा खून में डूब गया। तभी टिस्साया को एक बात साफ समझ आ गई, अगर वो इनके और तबाही के बीच खड़ी नहीं हुई तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो धीरे धीरे ठोस कदमों से छत की तरफ बढ़ी, री के पास नहीं, लेक के पास, जहाँ उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ था। उसके हाथों ने पत्थर को छुआ और अगले ही पल बिजली जमा होने लगी, जैसे आसमान खुद उसकी मर्जी के आगे झुक गया हो। बादल मुट्ठी की तरह सिकुड़ गए। वो एक मना किया गया मंत्र बुला रही थी, एजर का क्रोध। येनिफर ने इसे महसूस किया, वो डरावनी यकीनियत। वो ऐसे पलटी जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। वो अपनी जान बचाने नहीं भाग रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीगल टॉवर बिजली की छड़ की तरह चमक उठा। आसमान की आग सीधे टिस्साया पर टूटी। बिजली जमीन पर गिरी और जो भी उसके दायरे में आया सब मिट गया। कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचा, लेकिन हर बार टिस्साया से भी कुछ छीन लेता गया। कुछ ही सेकंड में उसके काले बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए। उसकी ताकत टूटे घड़े से बहते पानी की तरह निकल गई। अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी जल रही थी। पास ही फ्रांसिस्का बस इसलिए बच गई क्योंकि उसका जादू बचाव के लिए था, लेकिन उसे भी समझ आ गया टिस्साया अब मौत के बहुत करीब थी। उसी अफरा तफरी में एक बदनाम जादूगर जिसे सबने छोड़ दिया था अचानक जंग के बीच टेलीपोर्ट हो गया। ना कोई भाषण, ना कोई सफाई, उसने बस आग की एक दीवार खड़ी की और येनिफर के भागने का रास्ता बना दिया। फिर उसने खुद को कुर्बान कर दिया। कुछ ही पलों बाद सीगल टावर ढह गया। उसकी आवाज ऐसे गूंजी जैसे कोई दिल आखिरी धड़कन ले रहा हो। येनिफर ने अपने गुरु को मलबे से बाहर निकाला, वही औरत जिसने कभी उसे कीचड़ से उठाया था। बाकी जादूगरनियां अपनी बहनों को कैद होते देखती रही। हर चेहरे पर सिर्फ मायूसी थी। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक पूरे दौर का अंत था। बंद दरवाजों के पीछे टिस्साया आखिरकार टूट गई। उसने विल्गेफोर्ट्स पर भरोसा करने के लिए, अरेतुजा के गिरने के लिए और अपनी निगरानी में खोई हर जान के लिए खुद को कसूरवार ठहराया। येनिफर ने उसे गले लगाया, उससे हार न मानने की गुजारिश की और कहा, आप अब भी पूरे महाद्वीप की सबसे ताकतवर जादूगरनी है। दोनों एक दूसरे से लिपटी रही, उस गर्माहट को थामे हुए जिसे कोई खोना नहीं चाहता। लेकिन येनिफर नहीं जानती थी ये आखिरी बार था।